जुगल जो कि काफी ज्यादा गुस्से में रहता है वह कादम्बरी को साइड में लाता है और उसे कहता है, कांची तुझे मेरी कसम खाकर या सच सच बताना होगा कि राजवीर शास्त्री ने जो कुछ भी तेरे खिलाफ सबूत बताए हैं वो क्या सारे ही सच है, ये सब तूने ही करा है। कादम्बरी को यहाँ पर पता है कि अगर वह जुगल को सब सच बता देगी तो जुगल उसे उसकी जिंदगी से निकाल देगा और साथ ही कादम्बरी को जेल तक भी हो जाएगी। इसलिए बचने के लिए यहाँ पर कादम्बरी कुछ ऐसा करती है जिसे जानने के बाद आप भी हैरान हो जाओगे। तो क्या है पूरी कहानी, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत में हम राजवीर शास्त्री को देखते हैं जो कि घायल अवस्था में बपुंद्रा चोल पहुंच जाते हैं। पुष्पा राजवीर को इस हालत में देखकर काफी हैरान हो जाती है और वह सीधे ही दौड़ती है राजवीर शास्त्री के पास और राजवीर शास्त्री को इस हालत में कादम्बरी भी देख लेती है। कादम्बरी को पता था कि राजवीर शास्त्री उसे एक्सपोज करने के लिए ही यहाँ पर आया है, उसे कोई नहीं बचा सकता है। अब वहाँ पर दिलीप और वह जज भी आ जाते हैं जिस जज को राजवीर शास्त्री ने बुलाया था। जज को राजवीर कुछ बताता लेकिन उससे पहले पुष्पा राजवीर को सीधे ही ले जाती है उसके घर में क्योंकि राजवीर शास्त्री की हालत काफी ज्यादा खराब थी, उनको जगह जगह से चोट आई हुई थी। राजवीर बार बार पुष्पा को कहता है कि उसे एक जरूरी बात सबको बतानी, लेकिन पुष्पा राजवीर की एक नहीं सुनती। अब इतने में राजवीर शास्त्री की नजर जाती है कादम्बरी के ऊपर। अब राजवीर से सब यह पूछ रहे थे कि इसकी हालत ऐसे कैसे हुई। राजवीर सबको बताता है कि कादम्बरी की वजह से ही उसकी ऐसी हालत हुई है। अब इतने वक्त तक जुगल भी वहाँ पर पहुँच जाता है और वह राजवीर की सारी बातें सुन लेता है। यह सुनते ही जुगल काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, वह सीधे ही जाता है राजवीर के पास और उसे कहता है कि राजवीर शास्त्री तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरी पत्नी के ऊपर इतना घिनौना आरोप लगा रहे हो। तुम नहीं बल्कि ये सारे ही लोग मेरी पत्नी के पीछे पड़ चुके, पहले ये पुष्पा, फिर दिलीप, अश्विन और अब तुम। राजवीर कहता है कि तुम कादम्बरी के पति हो ना, तो तुम्हें ही कादम्बरी का सबसे पहले पता लगना चाहिए। दिलीप और अश्विन ने जो तुम्हारी पत्नी के ऊपर आरोप लगाए हैं वो सारे ही आरोप सही है। तो इतने वक्त तक जुगल गुस्से में तो था ही सही, लेकिन राजवीर की ये बातें सुनते और भी ज्यादा गुस्से में जुगल आ जाता है और वह राजवीर शास्त्री के साथ साथ सभी को यह कह देता है कि यदि किसी ने भी मेरी पत्नी यानी कि कादम्बरी के बारे में कुछ भी कहा तो उससे बुरा कोई नहीं होगा। अब जुगल का यह रूप देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि पहली बार जुगल इतने गुस्से में आया था। पुष्पा यहाँ पर जुगल को शांत करने की कोशिश करती है लेकिन जुगल किसी की भी नहीं सुनता है। जुगल राजवीर को कहता है कि तुम कौन होते हो मेरी पत्नी के ऊपर इतना घिनौना आरोप लगाने वाले। बात रही पेपर चोरी की, जो आरोप दिलीप ने कादम्बरी के ऊपर लगाया है वह हमारे घर का आपसी मामला है और आप तो हमारे परिवार के भी नहीं हो। राजवीर यहाँ पर कुछ कहते लेकिन उससे पहले ही पुष्पा राजवीर को यहाँ से ले जाने लगती है। जाते वक्त राजवीर की नजर जाती है कादम्बरी के ऊपर, वह कादम्बरी के पास जाते हैं लेकिन उससे पहले जुगल उनके सामने आ जाता है और उन्हें कादम्बरी के पास नहीं जाने देता। राजवीर कहता है कि जुगल तुम बोल रहे थे ना कि मेरा इस मामले से कोई संबंध नहीं है, मेरा इस मामले से बहुत गहरा संबंध है। जिस दिन दिलीप और अश्विन ने कादम्बरी के ऊपर पेपर चोरी का आरोप लगाया था उसी दिन मैं समझ गया था कि पेपर की चोरी कादम्बरी ने ही करवाई है और वो पेपर मैंने बनाए थे, मेरे कॉलेज के थे और मेरे ही केबिन में से ही पेपर चोरी हुए, इसलिए इस मामले से मेरा बहुत गहरा संबंध है। जुगल कहता है कि मान लिया कि आपका संबंध इस मामले से है लेकिन मेरी पत्नी का पेपर चोरी से क्या संबंध है? आप तो एक वकील हो ना, तो उम्मीद करता हूँ कि आपके पास जो आपने आरोप लगाए हैं उसके सबूत भी होंगे। यहाँ तक तो पुष्पा को समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर यह क्या हो रहा है, लेकिन पुष्पा की नजर जाती है दिलीप के ऊपर। पुष्पा समझ जाती है कि यह दिलीप की वजह से ही हो रहा है। पुष्पा दिलीप को कुछ कहती है लेकिन राजवीर शास्त्री पुष्पा को कहते हैं, पुष्पा जी आप दिलीप जी को कुछ मत बोलिए क्योंकि मैंने ही दिलीप जी को मेरी मदद करने के लिए कहा था और ये जो दिलीप के साथ खड़े हैं वह कोई दिलीप के दोस्त नहीं बल्कि एक हाई कोर्ट के जज है। अब यह सुनते ही पुष्पा काफी हैरान हो जाती है। इतने में पुष्पा को जुगल कहता है, पुष्पा तू क्यों इतनी भोली बन रही है, मुझे पता है कि तुझे ये सारी ही चीजों के बारे में पता था, अब तू सीधी बन रही है। पुष्पा बार बार जुगल को कहती है कि उसको ये सारी चीजों के बारे में नहीं पता था, लेकिन जुगल पुष्पा की बातों पर यकीन नहीं करता है। यहाँ तक कि जुगल पुष्पा को यह कह देता है, पुष्पा अब से तेरी और मेरी दोस्ती खत्म। यह सुनते ही पुष्पा काफी हैरान हो जाती है, कहती है कि
जुगल तूने अब आखिरकार हमारी दोस्ती तोड़ दी है, मैं अपनी दोस्ती क्यों निभाऊं। उस दिन दिलीप और अश्विन ने जो कादम्बरी के ऊपर आरोप लगाए थे वो सारे ही आरोप सही थे। मैंने तुझे यहाँ नहीं बताया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि कादम्बरी और तेरा रिश्ता खराब हो। अब इतने में जुगल राजवीर को कहता है कि बताइए वकील साहब कि आपके पास क्या सबूत है मेरी पत्नी के खिलाफ। अब कादम्बरी को तो ऐसा लग रहा था कि राजवीर के पास कोई भी सबूत नहीं है क्योंकि उसने पहले ही उसके गुंडों से उसका फोन तुड़वा दिया है। लेकिन कादम्बरी को यहाँ नहीं पता था कि राजवीर शास्त्री उससे 2 कदम आगे रहता है। राजवीर शास्त्री ने पहले ही रजत और कोयल पहले ही वो 2 सबूत भेज दिए थे, इसलिए राजवीर शास्त्री रजत और कोयल को बुलाता है और उनको वो रिकॉर्डिंग सुनाने के लिए कहता है। कोयल 2 ही रिकॉर्डिंग सबको सुनाती है। इतने में कादम्बरी बचने की कोशिश करती है, वह कहती है लखन ने अपना बयान बदल लिया है या झूठी रिकॉर्डिंग। लेकिन राजवीर को पता था कि कादम्बरी कुछ ऐसा ही करेगी, इसलिए राजवीर ने पहले ही पुलिस के साथ लखन को भी वहाँ पर बुला लिया था। अब लखन यहाँ पर सबके सामने सब कुछ सच बता देता है। अब यहाँ पर राजवीर शास्त्री ने सिर्फ लखन को ही नहीं बुलाया है बल्कि भारद्वाज जी को भी बुलाया है। हाँ, तो यहाँ पर राजवीर शास्त्री ने काफी अच्छा बंदोबस्त कर रखा है कादम्बरी को एक्सपोज करने का। तो अब आने वाले एपिसोड में लखन और भारद्वाज सब कुछ सच कादम्बरी का सबके सामने बताएंगे। यह सुनते ही जुगल काफी ज्यादा हैरान हो जाएगा और वह कादम्बरी को साइड में ले जाएगा। वह कादम्बरी को अपनी कसम देगा सब कुछ सच बताने के लिए। अब मेरे हिसाब से तो यहाँ पर कादम्बरी सब कुछ सच जुगल को बता देगी, क्योंकि हो सकता है कि इतना कुछ हो जाने के बाद यहाँ पर कादम्बरी को यह एहसास हो गया होगा जो कुछ भी उसने किया था वह गलत था। तो मेरे हिसाब से तो कुछ ऐसा हो सकता है। खैर, आपको क्या लगता है कि यहाँ पर क्या होने वाला है? आपको क्या लगता है अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना और पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जब तक के लिए धन्यवाद।